नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि परसेंटेज का पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें हम कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि आप परसेंटेज के क्वेश्चन को चुटकियों में लगाना सीख जाएंगे, तो जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस लेक्चर को पूरे लास्ट तक देखिएगा आप, और मैं वादा करता हूँ कि ये लेक्चर खत्म होने के बाद आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि आप परसेंटेज के क्वेश्चन को देख के आसानी से सिंपल वे में करना सीख जाओगे। दोस्तों, जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 का लेक्चर नहीं देखा और वो देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन्हें उसका लिंक शेयर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैंने पहला क्वेश्चन लिया है कि वो कौन सा नंबर है जिसका 5% 3 है। मतलब कौन सा नंबर होगा जिसके 5% की वैल्यू 3 के बराबर होगी। तो दोस्तों, कैसे हम इसे करेंगे आइए देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम इसे 2-3 तरीके से कर सकते हैं। वो 2 अप्रोच मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके भी दिमाग में वो अप्रोच आ गई होगी आई थिंक। तो मैं इसे 2-3 टेक्निक से कर लूँगा। ठीक है, हमें क्या सॉल्व करना है, वो कौन सा नंबर है जिसका 5% 3 है। तो ये तो डायरेक्ट तरीका है दोस्तों। जो नंबर नहीं पता होता, मैं आपको अलजेब्रा जब शुरू करूंगा तो बहुत अच्छे से ये टेक्निक बता दूंगा कि किसी भी अननोन वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं कि क्वेश्चन बना के। अभी आप फिलहाल जैसे मैं समझा रहा हूँ आप समझ लेंगे। तो दोस्तों, मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था कि 200 का 30% निकालो, तो क्या कर लेते थे आप, 30% ऑफ 200। यही तरीका था ना। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 200 का 30%। ठीक है ना। ऑफ या का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। आप क्या करते थे, 200 गुणा 30/100, ऐसे करके आप सॉल्व कर लेते थे, आंसर आपका निकल आता था। ठीक है दोस्तों, तो वही अप्रोच हम यहाँ भी लगा देंगे। ठीक, हमें क्या करना है, हमें नंबर तो पता ही नहीं है कि कौन सा वो नंबर है मेन नंबर जिसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो हम उसकी जगह को छोड़ देंगे खाली, यानी कि बॉक्स को छोड़ देंगे खाली। ठीक है। अब दोस्तों, इसका क्या करना है, हमें कितना निकालना है, 5%। किस नंबर का, 5%। तो 5% ऑफ दिस नंबर। ठीक है ना, ये नंबर हमें अननोन है, पता नहीं है। ठीक है ना, 5% ऑफ दिस नंबर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3। ठीक है दोस्तों, ये हमारी इक्वेशन बन गई। और ये सॉल्व करना बहुत ही आसान है। 5% को हम क्या लिखेंगे, 5/10 ऑफ मतलब इंटू बॉक्स इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, 5/100 है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, 100 डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ कौन बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा बॉक्स इक्वल टू 3 इंटू 100/5। 5 से 100 को काट लेंगे 20 बार में, 23 जा 60 आ गया दोस्तों आंसर कि 60। जो 60 नंबर होगा उसका ही 5% कितना होगा, 3 होगा। तो दोस्तों, ये है प्रोसेस 1। दूसरा क्या तरीका है इसका करने का। ठीक है दोस्तों, आपको पता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हर बार आपको बताया था कि आपको क्या करना है, एक फ्रैक्शन बनानी होती है। ठीक, फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, परसेंटेज बन जाता है। परसेंटेज कैसे बनता है, फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि एक नंबर था, ठीक है, उसका 5% था कितना, 3। यानी कि यहाँ पे एक फ्रैक्शन रहा होगा, उसमें 100 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो कितना बना होगा, 5% आया होगा। ठीक है ना, मतलब इस फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई किए होंगे तो कितना, 5% आया होगा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ मैं परसेंटेज मिटा दे रहा हूँ। तो दोस्तों, क्या आपको गिवन है 3, वो कह रहा है कि 3 के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ न्यूमरेटर में 3 कहाँ जाएगा, 3 जाएगा ऊपर। ठीक है ना, वो क्या है, एक नंबर है। ठीक है ना, उसमें से जो 3 है वो सब कैलकुलेट करने में कितना आना चाहिए, 5% आना चाहिए। उस नंबर का जो 5% वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे उसको बॉक्स को बना देंगे। ठीक है ना, क्योंकि नंबर अननोन है। ठीक है ना, यानी कि इस नंबर और 3 का जो फ्रैक्शन है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करें तो 5% आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से फिर हम वही काम करेंगे। बॉक्स को दोस्तों क्या करते हैं, हम इधर भेज देते हैं। ठीक, और 5 को इधर लेते आते हैं तो क्या बन जाएगा, 3 अपॉन बॉक्स तो चला गया, ठीक, इंटू 100। ठीक, इक्वल टू, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ होगा क्या, यहाँ 5 लिखा है ना, इंटू बॉक्स हो जाएगा। ठीक, अब फिर यहाँ 5 मल्टीप्लाई में हो गया तो इधर चला जाएगा डिवाइड में। तो आप डिवाइड यहाँ पे नीचे लिख लें या पूरे के नीचे डिवाइड लिख लें, कैसे भी लिख लें, आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों, ये वही इक्वेशन बन गया जो यहाँ वाला स्टेप था। ठीक, अब क्या होगा, 5 से 100 कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में। यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा, 60। तो बॉक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 60। तो अगर आप ऐसे चाहें तो ऐसे भी कर लें। और तीसरा जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है
वो क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर का 100% निकालना बहुत ही आसान है, 10% निकालना बहुत ही आसान है, 1% निकालना बहुत ही आसान है। आपके पास दिया कितना है, 5% दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। 5% दिया है 3, तो दोस्तों आप बताएं 10% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 6, ठीक है ना। इसका डबल हो गया तो 3 का डबल। अब 10% वाले की जगह आप लिख लें 6, ठीक है। अब किस नंबर का 10% 6 होगा, जो 100 में कितना होगा 60, 100% इसका 60 होगा, उसका 10% 6 होगा, उसका 1% हो जाएगा 0.6। आ रहा है दोस्तों। तो आप या इस अप्रोच से भी कर सकते हैं, वो नंबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे क्वेश्चन में है कि ये वो कौन सा नंबर है जिसका 30% 120 है। तो दोस्तों इसको भी ऐसे कर लेंगे, मान लेंगे वो नंबर क्या है, ये बॉक्स में के अंदर है, ठीक। इसका 30% कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। तो लिख देंगे 30% ऑफ दिस नंबर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। अब क्या करेंगे, बॉक्स की जगह सॉरी ऑफ की जगह इनटू, बॉक्स की जगह बॉक्स, 30 की जगह 30/100 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। अब दोस्तों बॉक्स को यहीं पे छोड़ देते हैं, 120 यहाँ लिखा हुआ है, 100 और 30 को उधर भेजेंगे तो 100 चला जाएगा मल्टीप्लाई में और 30 आ जाएगा डिवाइड में। 30 से 120 काट देंगे 4 बार में, 400 जा 400, वो नंबर दोस्तों कितना होगा 400। ठीक है दोस्तों, दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, आपको 100% पता होता है किसी नंबर का, 10% पता होता है, 1% पता होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको दिया कितना है, 30% आपको दिया है कि वो 120 है। अब यहाँ से आप इन तीनों में से कोई एक चीज़ पता कर लें तो आप 10% आसानी से पता कर सकते हैं। इसको 3 पार्ट में आप ब्रेक कर दें, ठीक है ना, 10%, 10%, 10%, ठीक। तो ये भी 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, 40, 40। ठीक है दोस्तों, देखिए तीनों को ऐड करेंगे तो 120 बनेगा, यानी कि 10% कितने के बराबर है, 40 के बराबर है, ठीक। सॉरी, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ा देंगे, 400 के बराबर हो जाएगा। ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप एग्जाम में ये वाली टेक्निक यूज करेंगे, इससे आपका कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक और टेक्निक से आप इसे कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था, सिंगल मेथड यूज करके आप मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। वो टेक्निक क्या है, जो बच्चे टेक्निक को नहीं जानते हैं उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो उस टेक्निक से भी हम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो हमारी जो सिंगल मेथड वाली टेक्निक थी उससे हम करते हैं इसे, ठीक। उसमें क्या था, परसेंटेज को इधर लिख लेंगे, उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू को इधर लिख लेंगे, ठीक। अब परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी है, 120 है। बचा हुआ परसेंट इधर कितना हो जाएगा, 30 निकल गया तो 70% बच जाएगा। इसको बॉक्स को खाली छोड़ देंगे। अब बताइए दोस्तों, मैंने आपको बताया था दो की डायरेक्ट रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन, तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन है आपको पता होगा, ठीक है। 30% की वैल्यू 120 है तो 70% की वैल्यू उसी ये 30 से ये परसेंटेज में बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो डायरेक्ट रिलेशन है तो हम दोनों एरो इसमें एक तरफ बना देंगे, ठीक। अब दोस्तों क्या होगा, हम इसका एक फ्रैक्शन का रूप ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, बॉक्स अपॉन 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70/30, ठीक। दोनों तरफ परसेंट है तो हम इसे परसेंट, मैंने आपको बताया था कि इसे मिटा देंगे। जो बच्चे ये टेक्निक नहीं जानते हैं वो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, सिंगल मेथड मल्टीपल क्वेश्चन वाली टेक्निक, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक। अब दोस्तों क्या करेंगे, बॉक्स को यहाँ छोड़ देंगे, 120 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 70/30 इंटू 120। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, 30 से 120 जाएगा कितने बार में, 4 बार में जाएगा, और 4 7 जा 28 और 0, ठीक है। ये बॉक्स की वैल्यू आ गई 280। अब दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर नहीं आया, आपसे वो पूरा नंबर पूछ रहा था। हमारी 70% की सामने वाली वैल्यू, बॉक्स का मतलब 280, बॉक्स की जगह पे 280 आया है, मतलब 70% वाला 280 है। अब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल में दोनों को ऐड कर देंगे, 30% और 70% को दोनों को जोड़ देंगे आप, 400 हो जाएगा। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक क्लास है, उसमें 53% हिंदू बच्चे हैं, 39% मुस्लिम बच्चे हैं
और बाकी कुछ बच्चे जिनका नंबर दिया हुआ है वो कितना है, वो 24 बच्चे हैं, वो किसी अन्य धर्म वाले हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, 53% क्या है, हिंदू है। ठीक, 39% क्या है, मुस्लिम है। ठीक है, और बाकी जो है कुछ अलग बच्चे हैं, जो कि 24 बच्चे जो हैं, ठीक, वो किसी दूसरे धर्म को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछ रहा है कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। या आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि हिंदू लड़के कितने होंगे या बच्चे कितने होंगे, मुस्लिम्स कितने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसे आपको सॉल्व करना है, इसमें भी आप 2-3 टेक्निक पता कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्या करना है, पहले तो हम इसे देख लेंगे हिंदू और मुस्लिम मिला के कितना है। तो 53 और 39 को ऐड करेंगे तो आपका आना चाहिए 92%। तो 92% बच्चे क्लास में तो मिला के हिंदू और मुस्लिम हो गए। ठीक है, अब बचे कितने, बचे इसमें 8%। ठीक है ना, 100% टोटल होते हैं, पूरी वैल्यू 100% होती है, तो 92% निकल चुके हैं, तो बचे 8% बच्चे। अब 8% बच्चे कितने हैं, 24 है। तो आप इसे भी 2 तरीके से कर सकते हैं। आपको करना है कि मान लेते हैं क्लास में इतने बच्चे हैं, ठीक है, इनका 8% निकाल लें, तो लिख दें 8% ऑफ दिस वैल्यू, मतलब इतने बच्चों के 8% कितने होने चाहिए, इक्वल टू 24 होने चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे आप, 8% को लिख दें आप 8/100 इंटू बॉक्स इक्वल टू 24, तो बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी 24 इंटू 100/8। अब देखिए कट जाएगा, ये 8 से 24 कटेगा 3 बार में, 300 जा 300, यानी कि टोटल बच्चे कितने हैं, ठीक, टोटल बच्चे हैं 300। यहाँ पे देखिए जो हमने बॉक्स में क्या माना था, टोटल क्लास में बच्चे माने थे, उनका हम 8% 24 के बराबर कर रहे थे। दूसरी जो मेरी सिंगल मेथड वाली टेक्निक है, उससे आप कैसे करेंगे, मैं इसे मिटा के फिर से बता देता हूँ। तो उसे देखिए दोस्तों, आप कैसे करेंगे, आप यहाँ परसेंटेज वैल्यू लिख लें, यहाँ पे उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लें। ठीक, अब आपको पता है कि 8% जो बच्चे थे वो कितने थे, 24 के बराबर थे, गिवन है, और बाकी 92% आपको नहीं दिया था, तो 92% को बॉक्स बना देंगे। डायरेक्ट रिलेशन आपको पता होगा। ठीक, क्या कैसे सॉल्व करेंगे, बॉक्स अपॉन 24 इक्वल टू 92/8, परसेंटेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब 24 इधर चला जाएगा, तो बॉक्स इक्वल टू हो जाएगा 92/8 इंटू 24, यहाँ से कट जाएगा 3 बार में, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 276 बच्चे हो जाएंगे। कौन, पूरे क्लास में नहीं, 92% के बॉक्स हमारा कहाँ था, 92 के सामने था, यानी कि 92 मतलब ये, यानी कि ये दोनों लोग मिला के कितने हैं, ये हैं 276। ठीक है ना, 92% जो बच्चे थे वो टोटल मिला कितने हैं, 276। अब सब पूरे क्लास में बच्चे पूछेगा तो आप ऐड कर लेंगे, 0 0 3 300, यानी कि टोटल 300 बच्चे होंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपसे इसमें पूछे कि हिंदू कितने हैं, तब आपको टोटल नंबर पता चल चुके हैं। टोटल नंबर क्लास में कितने हैं बच्चों के, 300। तो आप क्या करेंगे, टोटल लिख लेंगे 300, इसमें कितने % हिंदू निकालना है, तो निकालना है 53% ऑफ 300 आप निकाल देंगे। क्या होगा, 53 को 53/100 कर देंगे, ऑफ को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, आपका आंसर निकल आएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 159 हिंदू हो जाएंगे। ऐसे आप मुस्लिम निकाल लेंगे। आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया हुआ है कि एक नंबर है, उसका 40% क्या होगा अगर उसका 200% 90 के बराबर है। ठीक है ना, यानी कि एक नंबर है, उसके 200% की वैल्यू कितनी है, 90 है, तो दोस्तों उसका 40% कितना होना चाहिए। तो यहाँ भी दोस्तों हम 2 अप्रोच फॉलो कर लेते हैं। ठीक, एक तरफ मैं आपको सबसे पहले आपको ले चलता हूँ किस पे, वो सिंगल मेथड वाली टेक्निक पे। तो परसेंटेज में और उसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक, तो 200% की वैल्यू कितनी है, 90 है, सॉरी, तो 40% की वैल्यू कितने की इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि डायरेक्ट रिलेशन हम क्या करेंगे, दोनों एरो को एक ही तरफ बना देंगे। कितना हो जाएगा, बॉक्स अपॉन 90 इक्वल टू कितना होगा, 40/200। ठीक है दोस्तों, अब बॉक्स इक्वल टू 40/200 इंटू 90। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 40 से 200 काट लेंगे 5 बार में, और 5 से 90 काट लेंगे 18 बार में।
तो बॉक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 18। ठीक है दोस्तों, है ना बहुत आसान, यानी कि 40% डायरेक्ट कितना हो जाएगा 18 के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरी टेक्निक दोस्तों हम क्या इसमें फॉलो कर सकते हैं, अब देखिए दोस्तों दिया था कि 200% किसके बराबर है 90 के बराबर है, तो आप तुरंत वो नंबर पता करेंगे कि वो नंबर कौन सा होगा जिसका 200% 90 होगा। ठीक, तो दोस्तों 200% दिया हुआ है 90 के बराबर। ठीक, तो दोस्तों इसका 100% किसके बराबर हो जाएगा 45 के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो इसका 10% किसके के बराबर हो जाएगा 4.5 के बराबर। और इसका 40% तब कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 40% किससे बना है 10% वाली चीज़ों का 4 गुना कर दें। ठीक है, तो 40% बन जाएगा, यानी कि इसका भी आप 4 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा। 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 18 और एक अंक पे पॉइंट, ये आ जाएगा 18। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, वो क्या है दोस्तों, तो पहले आप यहाँ से आप ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे कि उसका 100% कितना होगा, तो हम उसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। हम मान लेंगे कि ये नंबर है, इसी का 200% 90 है, तो 200% ऑफ दिस नंबर इक्वल टू कितना होना चाहिए 90 के बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 200/100 इंटू बॉक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। तो बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी 90 इंटू 100/200। अब दोस्तों काट लेंगे, 100 से 200 को काटेंगे कितने बार में 2 बार में, इससे ये कटेगा 45 बार में, यानी कि बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई 45। बॉक्स हमारा क्या था, बॉक्स हमारा ओरिजिनल नंबर था, मेन नंबर था। अब नंबर वो पूछ रहा है कि उस नंबर का 40% कितना होगा, तो बॉक्स पूरा 45 है तो इसका 40%, तो आपको पता है 40% ऑफ दिस नंबर। ठीक, ये हमारा ओरिजिनल नंबर था, इसी का 200% 90 था। आपको ये कैलकुलेट कर लेना है, तो 40/100 इंटू 45। अब कैसे आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, यहाँ मैं 0 से 0 को काट दे रहा हूँ। ठीक है, इसे काट दे रहा हूँ 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से इसको काट दे रहा हूँ 9 बार में, और 9 2 जा कितना हो जाएगा 18। ठीक है ना, तो 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। तो दोस्तों इन तीनों तरीकों में से जो आपको सबसे शॉर्ट तरीका लग रहा हो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। आई होप इसको आप अच्छे से समझ रहे हो, तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एक लेवल इससे अप है। तो दोस्तों देख लिए क्वेश्चन क्या है, एक मजदूर है, उसकी जो मजदूरी है वो 50% घट जाती है। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप में क्या होती है 50% घट जाती है। नेक्स्ट उसकी क्या होती है, नेक्स्ट उसके बाद उसकी मजदूरी को 50% फिर से बढ़ा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको कैलकुलेट करना है कि ओवरऑल वो फ़ायदे में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, मतलब प्रॉफिट में है या लॉस में है, मतलब पहले की मजदूरी जो पाता था उससे वो अभी अधिक मजदूरी पा रहा है या कम मजदूरी पा रहा है, और अधिक है या कम है तो कितने % है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ दोस्तों, पहले 50% वो बढ़ गया था, सॉरी 50% पहले वो घट गया था। ठीक, फिर क्या हुआ 50% बढ़ गया। अब हमें ओवरऑल कैलकुलेट करना है। ठीक, अब इसमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई है कि वो पहले कितना पाता था, वो 500 पाता था कि 100 रुपये पाता था कि 1000 पाता था। दोस्तों मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि परसेंटेज कैलकुलेट करते समय आप किसी भी वैल्यू को लेके टैली कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज है तो आपको पता है कि वो ऑटोमेटिक अपॉन 100 करके ही देखता है। मैंने आपको एक और एग्जांपल भी दिया था कि अपॉन में 500 होगा तब भी वो परसेंटेज में जाएगा तो उसका डिनोमिनेटर 100 ही बन जाता है। कोई छोटी वैल्यू हो, मान लीजिए 3/10 है, तब भी उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने पे वो 100 ही पहुंच जाता है। तो हम यहाँ पे ये इशू नहीं रखेंगे कि हम किस वैल्यू से शुरुआत करें। ठीक है ना, हम किसी भी वैल्यू से, आप 1 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं, आप 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, आप 500 200 कोई भी आप वैल्यू लेके इस क्वेश्चन की आप शुरुआत कर सकते हैं। तो हम 100 से लेके शुरुआत करते हैं क्योंकि 100 से थोड़ा ईजी पड़ता है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि उसकी जो मजदूरी थी वो 100 रुपये थी। ठीक है, अब क्या हुआ 50 रुपये वो घट गया, यानी 50% घट गया। ठीक, तो -50% कर देंगे। ठीक दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप ये परसेंटेज में जब आप मास्टर हो जाएंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के हर तरह के क्वेश्चन आप बिना किसी फॉर्मूले के आसानी से लगा सकते हैं। आपको कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, इवन कि आप अपने फॉर्मूले खुद से जनरेट भी कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है 50% उसकी जो मजदूरी है वो घट गई है। तो 100 रुपये कमाता था, 100 रुपये में से 50% आप घटा दीजिए, आप अपने दिमाग से बता देंगे, यानी कि 50% कितना होगा 100 रुपये का 50 रुपये ही होंगे। ठीक, 100 रुपये का 50% 50 रुपये को माइनस कर दी, अब वो कितने पे आ गया है 50
रुपये पाता है, ठीक है ना। इसमें से 50 रुपये आपको माइनस कर देना है, ठीक है। अब वो कितना पा रहा है, 50 रुपये पा रहा है। अब दोस्तों क्या हुई है, उसकी मजदूरी फिर से कितनी हुई है, 50% बढ़ गई है, ठीक। यहाँ से अब फिर वो कहाँ पे पहुँच गया है, अब उसकी मजदूरी 50% इंक्रीज़ हो गई है, ठीक। तो अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे आपने 100 का 50% निकाला था जो कि 50 रुपये था। अभी उसकी मजदूरी कितनी है, 50 रुपये। अब यहाँ से आपको 50 रुपये का 50% यानी कि 50% आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसका 100% दोस्तों कितना होगा, 50 रुपये का 100% 50 रुपये होगा। उसका 50% यानी कि आधा कितना होगा, 25 रुपये होगा। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो यानी कि इसमें अब कितना रुपये बढ़ गया, 25 रुपये और बढ़ गए, ठीक। 50% का मतलब 25 रुपये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी ओरिजिनल अभी सैलरी कितनी थी, 50 रुपये थी। अब वो 25 रुपये बढ़ गया, कितने पे पहुँच गया, अब वो पहुँच गया 75 रुपीज़ पे। तो आपसे पूछा था कि ओवरऑल, ठीक है ना, ओवरऑल वो प्रॉफिट में चल रहा है, पॉजिटिव में है या निगेटिव में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, ठीक। अब दोस्तों आप बताइए, वो पहले कितना कमाता था, 100 रुपये कमाता था। अब कितने पे आ गया, डायरेक्ट वो आ गया 75 रुपये पे। तो उससे क्या हुआ, लॉस हो रहा है ना, ठीक। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है 25 रुपये का, ठीक। अब इसे आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर लिए। परसेंटेज के लिए मैंने आपको बताया था, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है, उसके बाद उसमें 100 से हो जाता है मल्टीप्लाई, ठीक। तो परसेंटेज बनाएंगे, कितना, 25 रुपये तो ऊपर होने ही वाला है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या होने वाला है, अब दोस्तों 100 से 75 आ रहा है, तो किसके इसको रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको 100 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे कि स्टार्टिंग से अभी वो कितना डाउन है। तो अपॉन में क्या होने वाला है, 100 होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब 25/100 है, तो वैसे ही आपको दिख रहा होगा कि 25% है, क्योंकि अपॉन में 100 दिया है। आप नहीं चाहते हैं तो आप कैलकुलेट कर लें कि फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करें, तो इंटू 100 करेंगे तो ये कट जाएगा, तब भी ये 25% ही आने वाला है। आई होप दोस्तों आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दोस्तों क्या कर रहा है कि एक चीज़ है, उसका जो कॉस्ट है वो 20% पहले बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तब उसमें परसेंटेज जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो कितना है। तो दोस्तों फिर हम 100 से स्टार्ट करेंगे। 100 रुपये से 20% पहले बढ़ा दिया गया, 20% प्लस कर दिया गया। तो 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपीज़ ही होगा। तो इसे प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 120 रुपीज़। अब फिर इसमें से 20% माइनस कर दिया गया, ठीक। तो -20%, ठीक। तो 120 का 20% दोस्तों कितना होगा, तो देखिए 120 का 10% तो 12 रुपीज़ हो जाएंगे, और 20% 12 का डबल यानी कि 24, यानी कि 24 रुपये फिर माइनस कर देंगे। तो इसमें आप 24 रुपये माइनस करेंगे तो कितने पे आप पहुंच जाएंगे, 96 रुपीज़ पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से आप यहाँ पे आ जाइए कि वो पूछ रहा है कि वो बढ़ी थी वैल्यू या घटी थी और कितने परसेंट में। तो 100 से कितना हो गया, 96। जाहिर सी बात है घटी है, कितने रुपए, 4 रुपये घटी है। और 4 को किसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, 100 के हिसाब से करेंगे। तो 4/100 इंटू 100 करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 पहले ही से दिया हुआ है। कितने परसेंट हो जाएगा, 4% डिक्रीज। आगे दोस्तों समझ में, ठीक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि एक आदमी है, उसकी सैलरी 100% बढ़ा के 100% घटा दी गई, तो अब उसकी सैलरी कितनी है, ठीक है। तो कई बच्चे सोचेंगे कि 100% बढ़ी थी, 100% घट गया, यानी कि एक्चुअल अपने पुरानी सैलरी पे पहुंच गया। तो देखिए ऐसा नहीं होने वाला है। मान लीजिए वो 50 रुपये कमाता था, कहीं से भी शुरू कर दें आप। मैंने आपसे बोला था 100, 200, 500, 2 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो आप कोई वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए 50%, 50 रुपीज़। मान लीजिए 50 रुपये वो कमाता था, ठीक। उसको 100% बढ़ा दिया गया, ठीक है ना, 100%, ठीक है। यानी कि इतना ही और बढ़ा दिया गया, यानी कि 50 रुपये और बढ़ा दिया गया। तो कितने पे पहुँच गया वो, 100 रुपीज़ पहुँच गया। अब इसमें से 100% फिर माइनस कर दिया गया, 100% माइनस कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो 100 रुपये कमाता था, उसका पूरा का पूरा 100% माइनस हो गया। तो यानी 100% का मतलब पूरा का पूरा 100 रुपये माइनस हो गया। यानी कितने पे पहुंच गया वो, 100 रुपये 100 माइनस हो गया, वो पहुंच गया 0 पे, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रिक वाली क्वेश्चन है। अब इसमें डायरेक्ट आप ये ना सोचिएगा कि 100% बढ़ के 100% घट रही है तो अभी भी 50 पे ही रहेगा। नहीं नहीं दोस्तों, ठीक है, आ रहा है आपको समझ में, ठीक है दोस्तों। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि चीनी है, उसका कॉस्ट जो है 20%
रिड्यूस हो जा रहा है, मतलब कम हो जा रहा है। ठीक, चीनी है उसका कॉस्ट 20% कम हो जा रहा है। अब उसका खर्चा जो है, उसकी खपत जो है कितने परसेंट हम बढ़ा दें ताकि चीनी पे जो हम खर्च करते थे उस पर कोई डिफरेंस यानी कि कोई अंतर ना पड़े। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन आपको। ठीक, देखिए क्या करते हैं, वो कह रहा है कि एक चीनी है, मान लीजिए वो 40 रुपये के जी, या मान लीजिए 100 रुपये के जी था चीनी। ठीक, उसका कॉस्ट क्या हुआ, 20% माइनस हो गया, मतलब कितने पहुंच गया वो, 80 रुपीज़ पे पहुंच गया। ठीक, 20% वो माइनस हो गया। अब कह रहा है कि उसके खर्चे को यानी कि उसकी खपत यानी कि चीनी का जो यूज करना है उसको कितना परसेंट हम बढ़ा दें कि कोई अंतर ना पड़े उसके खर्च पे। तो हम पहले चीनी पे कितना रुपए खर्च करते थे, पहले हम खर्च करते थे 100 रुपये। अब वो कह रहा है कि अब तो चीनी का कॉस्ट हो गया 80 रुपये पर के जी। अब वो कह रहा है कि इसका जो चीनी का खर्च है यानी कि उसको जो यूज करना है वो कितना परसेंट बढ़ा दें। ठीक है ना, ताकि अभी कोई खर्च पे परिवर्तन ना पड़े। यानी कि अभी भी वो चाह रहा है कि हम चीनी जो है वो 100 रुपये की ही खरीदें। ठीक है ना, मतलब इसमें वो कोई अपने जो उसका बजट होगा उसमें वो कोई चेंजिंग करना नहीं चाहता है। लेकिन चीनी का कॉस्ट जो है वो कम हो गया, वो 80 रुपीज़ हो गया। तो आपको दोस्तों क्या करना है, यानी कि अभी भी वो चाह रहा है कि मैं 80 रुपये की चीनी नहीं खरीदूँ, मैं 100 रुपये की चीनी खरीदूँ। तो जाहिर सी बात है उसे चीनी बढ़ा के मिलेगी। तो आपको वहीं कैलकुलेट कर लेना है कि कितने परसेंट बढ़ा के मिलेगी। तो आपको कोई अलग से वजन पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे यहीं से यहीं कैलकुलेट कर लेना है कि कितना परसेंट जो 100 रुपये है वो 80 रुपये से कितने परसेंट अधिक होगा, उतना ही वो चीनी वेट में भी उसको अधिक मिलने वाली है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था लास्ट टॉपिक में, वो जो ए से बी कुछ ज़्यादा कमाता था तो बी से ए कितना कम कमाएगा, आपको याद होगा। ठीक है ना, तो इसमें वही करेंगे। यहाँ से 100 से कितना हो गया, 80 हो गया है। अब 80 से आप 100 देख लीजिए, इंक्रीज़ है, प्लस में है, कितने रुपए प्लस में है, 20 रुपीज़ प्लस में है। इसका परसेंटेज काउंट कैलकुलेट कर लें, 20 रुपीज़ ऊपर लिख देंगे, अपॉन में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, नहीं एकदम गलत है। यहाँ पे आपको नीचे कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, क्योंकि अब जो हम ये जो 20 रुपीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं ये 80 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको मैंने एकदम क्लियरली इस वाले एग्जाम्पल में आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में। ठीक, तो अपॉन में कितना होगा, 80। 100 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज, जो 100 के हिसाब से नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम 80 के हिसाब से देख रहे हैं कि 100 कितना बढ़ेगा। तो अपॉन में 80 हो गया इंटू 100। ठीक, क्या करेंगे, 20 से 80 काट देंगे 4 बार में, 4 से 100 काट देंगे 25 बार में। कितना आ जाएगा आंसर, 25%। ठीक, यानी कि इसका जो खर्च है वो 25% हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है ना, तो हमारा क्या होगा, चीनी का कॉस्ट हमारा अभी भी हम उतना ही, यानी कि चीनी के लिए हम जो 100 रुपये पहले निकालते थे अभी भी 100 ही रुपये निकालेंगे, लेकिन हमको चीनी कितने परसेंट एक्स्ट्रा मिलेगी, हमको 25% चीनी एक्स्ट्रा मिलेगी। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन है कि वो उस नंबर का एक नंबर है वो अपने 20% से 40 ज़्यादा है, यानी कि एक नंबर है वो अपने 20% से 40 अधिक है। ठीक है ना, तो वो नंबर क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए दोस्तों तो हमें एक अलजेब्रिक अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। अलजेब्रा के मेथड से करेंगे। एक नंबर है तो नंबर पता नहीं है तो उसे छोड़ दे रहे हैं। वो क्या है, वो अपने 20% से 40 अधिक है। ठीक है ना, तो इसका तो पहले हम 20% निकाल लें। ठीक, 20% ऑफ दिस नंबर। ठीक है ना, 20% ऑफ दिस नंबर। ठीक, वो ये निकल गया। वो कह रहा है कि वो जो नंबर है वो अपने 20% से 40 अधिक है, यानी कि 40 अधिक है, यानी कि इससे 40 अधिक है। ठीक है ना, कौन अधिक है, ये जो नंबर है। ठीक, ये खुद अपने नंबर के 20% से 40 अधिक है। ठीक, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये खुद का नंबर, ये जो नंबर है ये नंबर अपने ही नंबर के 20% से कितना अधिक है, 40 अधिक है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में आपके दिया रहेगा ना, सेम एज इट इज आप उसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कर देंगे तो वहीं आपका इक्वेशन बन जाएगा, वहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों क्या कह रहा है, ये जो नंबर है ये किसके बराबर है, ये नंबर अपने ही नंबर के 20% से 40 अधिक के बराबर है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। एक मैं और छोटा भी ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ अभी इसके बाद। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, 20%, तो 20% को 20/100 इंटू दिस। ठीक, अब दोस्तों आपको करना क्या है, बॉक्स को आपको इधर लेते आना है, 40 को उधर भेज देना है, तो माइनस बॉक्स इक्वल टू -40 प्लस 40 उधर जाएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने यहाँ बॉक्स बनाया है ना, बॉक्स दोस्तों वही है जो आप एक्स या ABC या XYZ जो भी पढ़ते हैं वो मैंने यहाँ पे बॉक्स का रूप ले लिया है, ठीक है ना, ताकि थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे आपको माइनस करना है, ये माइनस करना मैं आपको कैसे समझाऊँ, ठीक। अब दोस्तों अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 100 है, आपको वो फ्रैक्शन वाला मेथड फ्रैक्शन का ऐड या सब्ट्रैक्ट आपको आई होप आता होगा, ठीक। तो ये बॉक्स है, बॉक्स के आगे मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 20/100 है, मैं 100/100 कर दे रहा हूँ, ठीक, इनटू बॉक्स, ठीक। तो 100/100 तो कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इस बॉक्स वाले वैल्यू में मैंने कोई चेंज नहीं किया है। अब दोस्तों ये कितना हो जाएगा, -80/100 इंटू बॉक्स, ये बन गया, इक्वल टू कितना हो गया, -40 हो गया। यहाँ से दोस्तों कट जाएगा, बॉक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी 40 × 100/80, ठीक। तो 40 2 जा 80 और 250 बार में, ठीक। बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, बॉक्स की वैल्यू आ गई 50, ठीक। तो ये नंबर क्या होगा, ये जो 50 है अपने ही नंबर के 20% से 40 अधिक होगा। देख लीजिए 50 का दोस्तों 20% कितना होगा, 50 का देखिए 50 का 10% कितना हो जाएगा, 50 का 10% हो जाएगा, ये तो 100% इसका 50 ही रहेगा, 10% हो जाएगा 5 रुपीज़, 20% कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा 10 रुपीज़, तो इसका 20% कितना हो गया 10 रुपीज़, इससे 40 अधिक करेंगे तो वापस से वही नंबर हमको मिल जाएगा, ये 50 वापस से हमको मिल जाएगा, ठीक। अब दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये तो दोस्तों अलजेब्रिक मेथड हो गया, ठीक। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है जो अपने दिमाग में कॉमन सेंस से कर लेंगे, ठीक, वो दोस्तों क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। दोस्तों वो कह रहा है कि वो जो नंबर है वो क्या है, वो अपने 20% से 40 अधिक है, ठीक। तो कोई नंबर है उसका 20% अगर एक तरफ निकल गया, ठीक, ये नंबर मान लीजिए ये कोई नंबर है हमारा इतना बड़ा, ठीक, इसका 20% एक तरफ निकल गया तो दूसरी तरफ कितना बचा, दूसरी तरफ बचा 80%, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि जो नंबर है, ये जो नंबर अपने 20% से, अब ये परसेंटेज में नहीं बता रहा है, वो कह रहा है कि 40 अधिक है, यानी कि उसने क्या किया है कि इसकी वैल्यू दे दी है, ठीक है ना। तो इसे दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं, हम कर देंगे कि 80% की वैल्यू कितनी है, 40 है, ठीक। तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, बॉक्स बना देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तब भी दोस्तों आंसर आ जाएगा, बॉक्स अपॉन 40 इज इक्वल टू 20/80। और दोस्तों यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो बॉक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी 20/80 इंटू 40, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 24 जा 80, 4 10 जा 40, यानी कि बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है दोस्तों। अब 10 क्या है, 20% के सामने लिखेंगे 10, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ठीक है। 20% की इक्विवेलेंट 10 हो गया, 80% की इक्विवेलेंट 40 है, हम पता कर लिए थे, तो टोटल कितना हो गया, 50 हो गया। दोस्तों आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, ये सारा कॉमन सेंस का गेम है। और दोस्तों मैं यहाँ कोशिश किया हूँ कि मैं हर मेथड से बताने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है आपको, और दोस्तों बाकी आप अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लड़का है, ठीक है ना, वो अपने पेपर्स में 30% मार्क्स पाता है, ठीक है, 30% वो नंबर पाता है और 50 नंबर से वो फेल हो जाता है, मतलब अगर वो 50 नंबर और पाया होता तो पास हो जाता, ठीक। और दोस्तों दूसरा लड़का है जिसे 40% मार्क्स मिलते हैं, तो उसकी क्या कहानी है कि वो जो मिनिमम मार्क्स थे, यानी कि जो पासिंग मार्क थे, उससे वो 20 नंबर ज़्यादा पाया है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। क्या है दोस्तों कि एक लड़का 30% नंबर पाता है तो 50 नंबर से फेल हो जाता है, ठीक। और दूसरा है जो 40% नंबर पाता है तो वो पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो दोस्तों में कैलकुलेट करना है कि वो टोटल नंबर जो क्वेश्चन था वो कितने नंबर का था, ठीक है। तो दोस्तों हम ये 2 अप्रोच यहाँ फॉलो कर रहा हूँ मैं, एक थोड़ी सी लॉन्ग है और एक जो शॉर्ट है। शॉर्ट वाली को हम पहले सीख लेते हैं, ठीक। दोस्तों मान लीजिए जो लड़का ए था, ठीक है ना, वो 30% नंबर पाया है, और जो लड़का बी है, ठीक, वो पाया है 40% नंबर, ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है, ये जो 30% वाला फेल है, 40% वाला पास है। 30 वाला कितने नंबरों से फेल है, 50 नंबरों से फेल है,
और ये जो पास है ये क्या है, ये पासिंग मार्क्स से कुछ ज़्यादा नंबर पा गया, ये 20 नंबर ज़्यादा पाया तब ये 40% में पहुंचा है। ठीक, यानी कि दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि 30% से लेके 40% के बीच में ही कहीं पे पासिंग मार्क होगा। ठीक है ना, एक कहीं पे क्या होगा, पासिंग मार्क इसका होगा। ठीक, ये बात तो दोस्तों क्लियर है। ठीक, अब दोस्तों ये पास कब होता है, जब ये 50 नंबर और पाता। ठीक है ना, मतलब 50 नंबर और पाता तब ये जाके यहाँ तक पहुँचता। ठीक, और ये क्या होता, अगर 20 नंबर कम भी पाया होता तब भी क्या होता, तब भी ये पास हो जाता है, यानी कि ये पासिंग मार्क वाली लाइन पे रहता। ठीक है दोस्तों, तो एकदम जो शॉर्टेस्ट मेथड है उसका ये है कि अब देखिए 30% से लेके 40% के बीच में कितने का गैप है, 10% का गैप है। और 10% के बीच में नंबर कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, 50 नंबर इधर से एक्स्ट्रा है और 20 नंबर इधर से कम है, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, यानी कि 70 मार्क्स का डिफरेंस है इस 10% के लिए। ठीक है ना, तो 10% कितना है, 70 है। ठीक, तो इसका 100% दोस्तों कितना होगा, 700 हो जाएगा। कॉमन सी बात है। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। यानी कि टोटल मार्क्स कितने थे उसके, 700, यानी कि 700 मार्क्स का वो क्वेश्चन पेपर था जिसमें ये सारी जो है सिस्टम थे। ठीक है ना, आ रहा है दोस्तों समझ में। इसका लॉन्ग प्रोसेस क्या है, जो कि हम अलजेब्रिक मेथड से करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम मान लेंगे क्वेश्चन पेपर जो है ये बॉक्स इतने नंबर का था। ठीक, तो क्या कर लेंगे कि पहले तो ए का काउंट करेंगे, ए ने कितने नंबर पाए। ठीक है, तो हम बॉक्स का 30% कितना पाया है, ए 30% ऑफ दिस नंबर। ठीक है ना, ये ए के मार्क्स हैं। ठीक, बी वाले ने कितने पाए हैं, बी वाले ने 40% पाए हैं, तो उसके लिए लिख देंगे 40% ऑफ दिस नंबर। ठीक, ये बी का है। अब दोस्तों ये दोनों पासिंग मार्क से कितने दूर हैं, ये जो है 50 नंबर और पाता तो पासिंग मार्क पे पहुंचते हैं, यानी कि इतने में 50 और ऐड कर दें। ठीक है ना, तो पासिंग मार्क पहुंच जाएगा। और इतने में से अगर 20 और माइनस कर दें तो ये पासिंग मार्क पे पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी देखिए दोस्तों पासिंग मार्क है इसके नंबर में, यानी कि इतना जो नंबर है इसमें 50 जोड़ दें तब भी पासिंग मार्क है, इसके नंबर में 20 माइनस कर दें तब भी पासिंग मार्क है, यानी कि ये दोनों जो है इक्वल होंगे, यानी कि इधर की पूरी चीज़, ठीक, इधर की पूरी चीज़ से इक्वल होगी ही होगी। ठीक है ना, क्योंकि ये भी सब कैलकुलेट करके पासिंग मार्क ही बनेगा और ये भी कैलकुलेट करके पासिंग मार्क ही बनेगा। तो दोस्तों यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। 30% ऑफ बॉक्स इक्वल टू क्या कर देंगे, 30/100 इंटू बॉक्स प्लस 50 इक्वल टू 40/100 इंटू बॉक्स माइनस 20। ठीक है दोस्तों, अब बॉक्स वालों को इधर लेते आते हैं तो कितना हो जाएगा, 30/100 इंटू बॉक्स, इसको माइनस में आ जाएगा माइनस 40/100 इंटू बॉक्स। ठीक, इक्वल टू कितना होना चाहिए, -20 और प्लस 50 उधर गया तो -50। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बन जाएगा -70। और दोस्तों ये दोनों कितना बन जाएगा, आई होप आपको कैलकुलेट करना आता होगा। ये बन जाएगा -10/100 इंटू बॉक्स। ठीक है, माइनस से दोस्तों माइनस कट हो जाएगा तो बॉक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 इंटू 100/10, 0 से 0 कट जाएगा, 700 जा 700। तो ये दोस्तों अलजेब्रिक मेथड है और दोस्तों आपका ये कॉमन सेंस वाली बात है, आप ऐसे ट्रिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये आप इसके बाद जो है आपको परसेंटेज के किसी भी तरह के क्वेश्चन को करने में कोई डाउट नहीं होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे चूँकि ये वीडियो लेक्चर है तो इसमें मैं हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा पाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या करनी है, आपको मेथड समझ में आ गए हैं, आपको अब मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है। आप देखिए दोस्तों मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में तभी आप एकदम मतलब एक्सपर्ट हो सकते हैं या तेज़ हो सकते हैं जब आप एकदम हार्ड वर्क और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। दोस्तों आपको प्रैक्टिस और हार्ड वर्क खुद ही करना पड़ेगा और यहाँ मैं आपको इस क्लासों में स्मार्ट स्टडी और जो क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है मैथ से रिलेटेड या मैं आगे अन्य भी सब्जेक्ट पे लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराते जाऊँगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों
आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। और दोस्तों आपका काम क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और दोस्तों एक और बात मैं बता दूं कि आप जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, अगर आप उससे पहले खुद से लगाने की कोशिश करें। बाई चांस अगर आपको वो नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं उसे सॉल्व करके उसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। जय हिंद।